बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका डिस्कशन बोर्ड है, ग्रुप डिस्कशन बोर्ड 21 से यानी ओपन हो चुका है और 23 इसकी लास्ट डेट है। आपको थोड़ी देर पढ़ के वीडियो देख के इसको अपनी वर्डिंग में खुद ही लिख लेना है। इसमें कुछ बताया हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, वो काफ़ी फोकस में रही 2021 में और उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। उनमें से कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड है और हमने उसी को डिस्कस करना है कि कैसे हम एक एल्गोरिदम को ट्रांसपेरेंट और फेयर बनाया जाए और ये ऑर्गेनाइजेशन के जो अखलाकियात हैं उनको सामने रखते हुए जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा एआई सॉल्यूशंस हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, तो उसके कुछ आंसर लेके आया हूँ। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये आइडिया सॉल्यूशन है, दिस इज़ नॉट अ कन्फर्म आंसर। आप लोगों को इसको एक दफ़ा रीड करना चाहिए और फिर पढ़ना चाहिए। मैं इसकी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द गोल ऑफ ट्रांसपेरेंट एआई इज़ टू बी able to correctly explain and communicate the result of an AI model। बस एक्चुअली होता क्या है ट्रांसपेरेंट एआई, तो डाटा का ट्रांसपेरेंसी या डाटा फेयरनेस ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है कि जो एल्गोरिदम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बनाने जा रहे हैं उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए और उसके रिजल्ट्स को बताया जाए कि ये जो रिपोर्ट बनने जा रहा है ये इसकी वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ये क्या कर सकता है, और कोई चीज़ भी हिडन ना रखी जाए कि ये लीथल हो सकता है, ये अपने जैसी एक और मशीन बना सकता है और या फिर ह्यूमंस को हर्ट कर सकता है, किल कर सकता है। तो सारा कुछ बताना होता है। इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं कि आप ऐसा एल्गोरिदम बनाएं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, उसके सारे रिजल्ट सबको पता हो और तभी आपको इजाज़त मिलेगी। क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के अगेंस्ट है या वो उसको पूरा करता है। कंपनीज शुड क्रिएट, उन्हें अगर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस ऑफ एल्गोरिदम लेके आनी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने एथिक्स में ऐड करना चाहिए, तो वो ये है कि कंपनीज जो हैं वो एक ऑडिट ट्रायल किया करें, एआई ऑडिट ट्रायल बनाएं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करे कि जी जो एल्गोरिदम बनने जा रहा है वो जो है वो करेक्ट है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल क्लियर है, उसके रिजल्ट्स का सबको पता है और वो फेयर काम करेगा। कंपनी शुड क्रिएट एआई ऑडिट ट्रायल दैट details how certain algorithm were built and what decision were taken during the development process। तो वो सारा कुछ पता होना चाहिए, ऑडिट ट्रायल क्रिएट करना चाहिए, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, फर्म शुड हैव रिटन कोड ऑफ एथिक्स। तो जो कंपनी है उसने एक रिटन एक बुकलेट होनी चाहिए जिसके अंदर रिटन कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए, आउटलाइन किए होने चाहिए अपनी वैल्यूज, अपने प्रोसीजर, अपने मेथड्स कि उन्होंने कैसे डील करना है जो इश्यूज आते हैं ये रिसर्च के अंदर, वो कैसे कंपनसेट करेंगे अगर कोई जो है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन आ जाती है। जैसा कि गूगल के साथ हुआ, गूगल वालों ने एक ड्राइवरलेस कार बनाई जो कि रोड्स के ऊपर आई और फिर क्या हुआ कि वो कार के आगे एक औरत आ गई और वो एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई और फिर गूगल वालों ने जो है वो जो भी जुर्माना भरना था वो भरा और उसके बाद उन्होंने वो कार रोड से उठा ली और वो दोबारा उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेंगी, तो ड्राइवरलेस कार उन्होंने बनाई थी। अब टेस्ला वाले बना रहे हैं, तो टेस्ला वाले जो हैं वो ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं। एलन मस्क वो एआई में काफ़ी एक्सपर्ट हो रहे हैं, होते जा रहे हैं और दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है, तो उन्होंने एआई के अंदर बहुत काम कर लिया है अब तक, मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट वन ये है कि एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिजनेसेस शुड एड्रेस नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजिकल elements of development but also the ethical, legal and social implications। AI ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए बाय बिजनेस। जो कंपनीज ये AI का काम करती हैं वो टेक्नोलॉजी को इन्हें सामने रख के एड्रेस करते हैं, बल्कि वो एथिकल, लीगल जो सोशल इश्यूज हैं उनको भी सामने रखें कि ये जो हम मशीन बनाने जा रहे हैं, ये जो रिपोर्ट बनेगा, ये जो AI प्रोडक्ट बनेगी, जो AI सोल्यूशन बनेगा वो उसके रिजल्ट्स एथिकली, लीगली और सोशली क्या होंगे, ना कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आ जाए बाद में वो बहुत ही बुरे इम्पैक्ट्स हों उसके। नेक्स्ट वन, इंटरनल एआई रिव्यू बोर्ड होना चाहिए जो कि एनालाइज करे प्रोडक्ट लाइंस को
एंड इनकॉर्पोरेट इनटू कंपनी डिसीजन मेकिंग, जो कंपनी फैसले लेती है उसके अंदर वो बी इन्वॉल्व हों और शुड एस्टैब्लिश, जो कि शुड बी एस्टैब्लिश बाय बिजनेसेस। तो बिजनेसेस जो कंपनीज हैं वो डिसीजन रिव्यू या एआई रिव्यू बोर्ड होना चाहिए उनका, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जिनसे वो इस चीज़ को वेरीफाई करें कि जी जो हमारी प्रोडक्ट लाइन है वो जो प्रोडक्ट बनाएगी वो एथिक्स के अगेंस्ट नहीं होगी, उसमें हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी। तो ये वो कुछ स्टेप्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए लाजमी हैं। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और हैं, आप इनको भी लिख सकते हैं, इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में लाजमी लिखिएगा। ये सेम टू सेम 1300 लोगों ने देख लेना है, तो फिर 1300 लोग सेम कॉपी करेंगे तो 1300 का ही ज़ीरो आएगा। तो कोशिश करें कि आप मेहरबानी करके खुद लिखें इनको अपने वर्ड्स के अंदर। कंपनीज मस्ट हैव रिस्पेक्टेड एथिक्स ऑन स्टाफ टू असिस्ट देम थिंक थ्रू द एथिक्स ऑफ एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो अपने स्टाफ को भी जो है वो बताएं कि जी एथिक्स क्या है और उनको असिस्ट करें और एआई रिसर्च के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर के कंपनीज जो हैं वो एथिक्स को सामने रख के जो भी चीज़ है बनाई जाए। मेन कंसर्न ये है। नेक्स्ट वन है, इन द इवेंट दैट एआई डेवलपमेंट काज कस्टमर डैमेज और इंजरी देयर शुड बी अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग द सिचुएशन। अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसमें कस्टमर को डैमेज या इंजरी होती है तो एआई बोर्ड यानी जिसने वो रिपोर्ट बनाया था, जिसने वो मशीन बनाई थी, वो उस चीज़ को कंपनसेट करे, उस सिचुएशन को हैंडल करे, उस सिचुएशन को सॉल्व करे। दिस वुड इनेबल इंडिविजुअल हु हैव बीन हार्म्ड बाय एआई टू कन्फ्रंट द इशू एंड करेक्ट द सिचुएशन। तो ये चीज़ लाजमी है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसके अंदर ये बताया जाए कि अगर इस एल्गोरिथम के कुछ रिजल्ट्स अगेंस्ट आते हैं तो वी आर द लायबल, हम इसको ठीक करेंगे, हम लोग इसके जवाबदेह हैं। तो ये सारे एथिक्स जो मैंने आपको गिनवाए हैं ये कंपनी के एथिक्स में लिस्ट आउट होने चाहिए और कंपनी को इनका पता होना चाहिए। कंपनी अपने स्टाफ को ट्रेंड करे और बोर्ड बनाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए और उसके बाद ऑडिट जो हो एआई ऑडिट वाले हों जो कि इन इशू को सामने रख के बनाएं। एथिक्स आपकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, ट्रायल्स होने चाहिए और कंपनसेशन होनी चाहिए। जब तभी ये सारा कुछ होगा तो ट्रांसपेरेंट होंगी सारी चीज़ें, और ट्रांसपेरेंट होंगी तो तभी फेयर एल्गोरिथम बनेंगे। फेयर एल्गोरिथम बनेंगे तभी एआई सोल्यूशन ऐसे होंगे जो कि ह्यूमंस को फ़ायदा देंगे। आई थिंक सो ट्रांसपेरेंसी इज़ अ मेन मेजर टास्क इन एआई डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम्स। आई होप सो आपको आइडिया मिल गया होगा, आप अपने वर्ड में लिख लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम।